जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ सीटेट का जो पेपर 1 है उसकी एनालिसिस डिस्कस करने वाली हूँ। इस पेपर में हम 1 फरवरी और 2 फरवरी दोनों जो पेपर 1 है उसकी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर ध्यान से प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फरवरी में जो पेपर हुआ है सीटेट फरवरी 2023 में, जो 1 फरवरी और 2 फरवरी है उन दोनों का ये पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे सीडीपी से सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये था इसमें प्याजे से क्वेश्चन आया था 1 फरवरी और 2 फरवरी दोनों में प्याजे से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके हर शिफ्ट में रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे भी ये बार बार प्याजे से आ रहा है जो इनके स्टेजेस हैं। वाइगॉस्की से कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है 3 जो है लेवल्स और 6 स्टेजेस का। और वाइगॉस्की की बात करें तो इनका जो SCL है, ठीक है, कल्चर की, सोसाइटी की और लैंग्वेज की जो थियरी इन्होंने दी है, लैंग्वेज को इन्होंने मैन्स ग्रेटेस्ट टूल माना है। इसके अलावा स्कैप फोल्डिंग, MKO और जो आपका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इनके कुछ खास कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग पे बेस्ड है इनका। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप अच्छे से पढ़ कर जाएं। क्रिएटिव थिंकिंग से क्वेश्चन आया था। क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बात होती है, हमें बच्चे के अंदर उसको डेवलप कराना है। और साथ ही साथ क्रिएटिव थिंकिंग आपकी 21st सेंचुरी स्किल भी है जो आपके NEP 2020 में डाली गई है। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग के अलावा अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी कुछ जो है आपके मेजर जो है उसमें लाए गए हैं। ICT जो आपकी कंप्यूटर की नॉलेज है उसको भी। गार्डनर की थियरी जो है आपकी वो भी बार बार पूछी जा रही है, यहाँ भी है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मैंने बहुत बार एनालिसिस में कराया हुआ है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। फादर कौन है इसके? जॉन डेवी। अगर इंडिया में कहे इन इंडिया तो कौन होगा? गीजू भाई बटेका। क्लियर? ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ हमेशा एक शॉर्टर कम छोटे एक्सपेक्ट को दिखाता है, जबकि डेवलपमेंट जो है एक बड़े ब्रॉडर एक्सपेक्ट को दिखाता है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ इंक्लूड होता ही होता है। ये सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट आपको एक जितना भी पेपर आया था उसके डिस्कशन में कराई हुई है, जिसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस कराई थी जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू विल गो एंड वॉच इट। NEP से क्वेश्चन आया था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसके अलावा NCF 2005 से आपका क्वेश्चन आया था। तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। तो आई होप कि ये एनालिसिस के थ्रू और एक आध बार आपने पढ़ा भी होगा तो भी आपके दिमाग में ये सारे टॉपिक्स बैठे ही होंगे। ऑटिज्म से क्वेश्चन बार बार है। ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया और जो कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो सारे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसके अलावा निपुण से हर शिफ्ट में इस बार निपुण एकदम मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है भाई। नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, समझ के साथ बच्चा पढ़ सके। बाल वाटिका का प्रावधान इसी निपुण में है, ठीक। FLN इसी के तहत है। आपका क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये कुछ आपका बेसिक था जो CDP में था। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन थे जो कि रिपीटेड आ रहे हैं जो आपके नॉलेज में है। अगर कुछ बाहर से क्वेश्चन आता है और हमें बताया था लर्नर्स द्वारा तो हम उस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक। अब आते हैं EVS वाले सेक्शन में, क्योंकि EVS का सेक्शन ऐसा है जिसमें हर रोज नए नए क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें 1 फ़रवरी की तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नए क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, 1-2 मिले। और फिर उसके बाद के बाकी जो है 2 फरवरी का, जिसमें आज का जो पेपर EVS का था वो ईजी नहीं था, वो मॉडरेट के शिफ्ट में है, उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो आइए हम एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी जी से क्वेश्चन आया था। कर्णम मल्लेश्वरी से आपसे पूछा था कि कौन सी वेट लिफ्टर हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनके सारी चीज़ें, कितने भाई बहन हैं, फादर कौन थे, पुलिस कांस्टेबल। इसके अलावा इन्होंने 2000 में जो है इंटरनेशनल 29 मेडल्स ले आई हैं। तो वेट लिफ्टर है ये। तो ये जो है कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा तो प्रीवियस एनालिसिस में बछेंद्री पाल से क्वेश्चन आया था। तो जितने इंपॉर्टेंट ये नेम्स हैं उन सारे लोगों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। गोलकोंडा का दिया था कि मैप से क्वेश्चन था कि इतने सेंटीमीटर बराबर इतने मीटर है। तो कैसे, मैंने मैप की क्लास में उसको कराया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। पेट्रोलियम से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो 2-3 चीज़ें बहुत सीटेड बार बार पूछ रहा है तो उनको आप ध्यान रखें। एक
पेट्रोलियम, और एक आपका क्या है पेट्रोलियम के अलावा, जो कि आपके ये एल्युमिनियम, दो चीज़ बहुत ज़्यादा ये लोग पूछते हैं। ठीक, तो पेट्रोलियम पूछा था कि कौन सा स्टेट है जो कि क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। अब देखिए ये तो आपका ऑप्शन था, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात और तमिलनाडु ही ऐसे हैं जो कि क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें असम भी है, बॉम्बे हाई, मुंबई भी है। बट ऑप्शन में ये लोग क्या किए थे कि बॉम्बे हाई एक ऑप्शन में दिए थे, सेकंड में ये लोग बिहार, तो बिहार में तो होता नहीं है। उसी तरह अगर ये लोग असम दिए हैं तो असम के साथ उड़ीसा, उड़ीसा में होता नहीं है। तो और ये दो ऐसे स्टेट हैं जिनमें दोनों में होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ऑप्शंस को ध्यान दे करके आपको चलना है। तो इसमें जो पेपर में पूछा था उसका ऑप्शन ही गुजरात और तमिलनाडु होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन था कि जो बीन और वाद्य यंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको किसको सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है, किस चीज को सुखाकर बनाया जाता है। ऑप्शन में कई सारी चीजें दिया हुआ था, कद्दू, पंपकिन, घिया, तो ये सारी चीजें। तो उसका आंसर है घिया। जो लौकी के शेप का होता है, उसका नीचे वाला कभी कभी गोल भी होता है और कभी कभी थोड़ा लंबे में भी होता है, उसी को सुखा करके उसको घिया बोलते हैं। उसी को सुखा करके क्या बनाया जाता है, जो वीणा, जो वाद्य यंत्र होता है, उसको बनाया जाता है। एक क्वेश्चन कबूतर से था पहेली के रूप में कि मैं घर में घोंसला बनाती हूँ, घर पर घोंसला बनाती हूँ, गुटर गुटर करती हूँ, तो कौन है वो? कबूतर है। क्लियर? हाथी से बार बार क्वेश्चन आ रहा है फिर से, तो हाथी के तो सारे तथ्य जो है आपने अब तक पढ़ ही लिए होंगे, मधुमक्खी के भी कर लिए होंगे। मधुमक्खी के लिए फेवरेट क्या है? ओडी। अक्टूबर तो दिसंबर में ये क्या करती हैं? एग को ले करती हैं। एक ही इनकी क्वीन बी होती है, बाकी सभी वर्कर बीज होती हैं, और मेल कुछ बीज होते हैं जो कि वर्कर बीज बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सिर्फ फीमेल जो होती है वर्कर बीज होती हैं। ब्रॉन्ज से क्वेश्चन आ रहा है, ब्रॉन्ज का क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ब्रॉन्ज आप हमेशा याद रखिए सीटी। जैसे हम सीटी करते हैं, सीटी बजाते हैं, कुछ भी याद रख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें। सीटी से सीटी स्कैन है, सीटी जो बजाते हैं, जो आपको अच्छा लगे। सीटी क्या है? एक कॉपर है और एक टिन है। क्या है? कॉपर है और दूसरा क्या है? टिन। ठीक है, तो ये कांसा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कांसा बोलते हैं, कांसा, जो कि ब्रॉन्ज होता है। तो ब्रॉन्ज किसका बना होता है? सीटी का, कॉपर का और टिन का। चूंकि ये अभिकथन और कारण वाले रीजन में दिया था, जो एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, तो आपको मैं कुछ तथ्य बता देती हूँ, उसको आप अच्छे से याद रखें। जैसे ब्रॉन्ज की जब हम बात करते हैं, तो ब्रॉन्ज जो है आपका, ये काफ़ी पहले टाइम से यूज़ किया जाता है। ये भी ऑप्शन में था, क्या किया जाता है? काफ़ी पहले टाइम से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये एक अच्छा, ये क्या है? एक अलॉय है। अलॉय किसको कहते हैं? जो दो एलिमेंट्स के मिश्रण से बनता है। क्या है? ये एक अलॉय है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कॉपर और टिन से मिलकर के बना है। इसके साथ ही अलॉय किसका है? ये कॉपर का है और टिन का है। इसके साथ ही और आप इसमें क्या याद रखेंगे कि ये एल्युमिनियम से काफ़ी बार इसका कंपैरिजन किया जाता है कि एल्युमिनियम से दे देगा एजर्शन में, तो याद रखिए एल्युमिनियम से ये भारी होता है। एल्युमिनियम बहुत लाइट वेट होता है। एल्युमिनियम का जो ओर होता है बॉक्साइट, जो बहुत क्या होता है आपका? लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से जो एरोप्लेन्स है उनकी बॉडी जो है एल्युमिनियम के उसकी बनाई जाती है, न कि ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। तो ब्रॉन्ज हमेशा क्या होगा? इससे जो है भारी होगा, न कि हल्का होगा। ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी जो आपको याद रखनी है ब्रॉन्ज के साथ में ही। ठीक है, और यहाँ पे जैसे पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन था, वैसे ही अगर एल्युमिनियम वाला पूछता है तो वहाँ भी आपको ऑप्शन पे ध्यान देना। ये बात याद रखिएगा कि एल्युमिनियम भी अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा जो है आपका वो हो गया, ठीक, और आपका उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में भी है, वहाँ भी हो गया, छत्तीसगढ़ में भी है, कोरबा में। तो ये कुछ तथ्य हैं जो मैंने ईवीएस की क्लास में भी बताए हैं, यहाँ भी बता रही हूँ ताकि वो पॉइंट आप रिकॉल कर पाएँ। क्लियर? मैप से क्वेश्चन आया था, तो मैप से भाई आज के पेपर में 2 फरवरी के पेपर में बहुत ही क्वेश्चन मैप से आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लें। खाना आया था कि नीरज चोपड़ा भाई हरियाणा से है, तो वहाँ कौन सा खाना प्रचलित है हरियाणा में? तो आपको पता है पंजाब हरियाणा आसपास ही है, तो जैसे पंजाब में क्या? छोले भटूरे, राजमा चावल, तो यहाँ भी क्या आपका? वही राजमा चावल। ठीक, ऑप्शन के अनुसार। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो आप टू द पॉइंट एक उसके आंसर्स नहीं होते, तो आपको ऑप्शन देख के उसको करना होता है। स्टेट सीक्वेंस में लगाने को बोला था, कहाँ से? दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक, कि आप दिल्ली से ट्रेन चली है और कहाँ तक जा रही है? तिरुवनंतपुरम तक। तो बीच बीच में कौन कौन से स्टेट जो है वो पास ऑन होंगे, तो ये मैप वाली क्लास में आप मैप अपने साथ रखिए और उसको देखिए। अगर आपको मैप याद भी है तो भी आप आसानी से ये कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, तो आपको पता होना चाहिए तिरुवनंतपुरम जो है किसकी कैपिटल है? केरला की। दैट मीन्स आपको दिल्ली से कहाँ जाना है? केरला जाना है।
क्लियर। साइबेरियन बर्ड से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये तो नहीं पता, बट मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। साइबेरियन बर्ड्स का जो नाम है बेसिकली इनको हम वाइट साइबेरिया या क्रेन साइबेरियन भी कहते हैं, जो ये हैं। अब ये साइबेरियन नाम क्यों है, तो साइबेरिया एक जगह है, कहाँ पे है, रशिया में। कहाँ पे है, रशिया में। साइबेरिया एक जगह है जहाँ पे ये पाई जाती हैं। अब ये जो पक्षी होती हैं साइबेरिया, ये हमारे भारत में भी आती हैं। कुछ ये लोग झुंड में चलती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो है कुछ ये क्या करती हैं, झुंड में चलती हैं। अब उस झुंड में जब ये चलती हैं तो कुछ बर्ड्स जो है अलग अलग दिशाएं पकड़ लेती है एक ग्रुप की, तो कुछ हमारे देश की तरफ आती हैं, कुछ चाइना की तरफ भी चली जाती हैं। इसके पीछे जाने का मुख्य कारण क्या है, जो क्लाइमेट है। होता क्या है कि चूंकि आपको पता है रशिया में मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, कोल्ड वेदर, और बट एक टाइम आता है कि जब वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है। चूंकि ये लोग कोल्ड की ही चिड़ियाँ हैं, बट वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा मौसम होने की वजह से वो वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं और दूसरे देशों में क्या करती हैं, बहुत ही 1000 ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके ये आती हैं। तो इंडिया में ये कहाँ आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पर ये आती हैं। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए बहुत ही फेवरेबल मानी जाती है, अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे थोड़ा सा आपका ठंडी खत्म होता है, गर्मी का सीजन, तो वापस से ये क्या करती हैं, वापस से अपने देश चली जाती हैं। इसके साथ ही जो साइबेरियन बर्ड्स हैं एट दिस टाइम ये इंडेंजर्ड हो रही हैं। पीछे का रीज़न यही है कि भाई अब क्लाइमेट ही वैसा नहीं रह गया है, क्लाइमेट में जो ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके भी ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर। टीचिंग लर्निंग पूछा था ईवीएस में कि एज ए ईवीएस टीचर आप कौन कौन से टीचिंग लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक ये आप ऑप्शन देखेंगे तो आप उसको कर ले जाएंगे, ये इजी है। थीम्स और सब थीम्स को ध्यान से कर लीजिए, फूड वाटर शेल्टर ट्रैवल थिंग्स वी मेक एंड डू, जितने भी आपके थीम्स और सब थीम्स किसके किसके अंदर से पहले और दूसरे के हैं उसको अच्छे से कर लीजिए। अरब सी के किनारे वाले जितने भी आपके कोस्टल एरिया हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनको आपको अच्छे से करना है। तो मैप के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, काफ़ी अरब सी से आया, एक दिल्ली और तिरुवनंतपुरम से आया, एक आपका गोलकोंडा से कल आया था, और एक और मैप से आपसे पूछा गया है। तो मैप को तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके आप जाइए। तो ये आपका कुछ ईवीएस वाला पोर्शन था। सो लर्नर्स जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये काम मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथ का जो पोर्शन है वो इजी आ रहा है, दोनों पेपर में इजी था। सीरीज से क्वेश्चंस थे, क्लॉक से पूछा गया था, तो सीरीज का क्वेश्चन और क्लॉक का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है मैथ्स कंटेंट में, मैं इसके लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एक डिवाइड आया था, तो चूंकि नंबर इजी था इसलिए लर्नर्स को याद भी रह गया। 98 मतलब ये 5 बार दिया था और 98 ये था, तो ये तो कितना ईजी, आप इसको तुरंत 1 1 1 करके काट देंगे, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। फिर एवरेज से क्वेश्चन आया था, एवरेज कहे या फिर मीन मीडियन मोड, तो मीन को भी हम एवरेज ही कहते हैं, तो आप उसको भी एक बार देख के जाइए। कई शिफ्ट में मीडियन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मीन क्या है कि सबको जोड़ करके, जैसे आपको जितने टर्म्स दिए हैं, अगर आपसे पूछे मीन, तो मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। मतलब अगर आपको 5 टर्म्स दिए हैं तो पांचों को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, मीन आ जाता है। मीडियन पूछे तो बीचों बीच का, तो अगर आपको अनग्रुप डेटा का देता है तो आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके आप बता देंगे। मोड अगर पूछता है तो मोड का मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, कि अगर मैंने आपको 4-5 डिजिट दिया है उसमें हो सकता है 2 2-3 बार आ जाए, तो 2 ही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, मैक्सिमम रिपीटेशन जो होगा। इस तथ्य को भी याद रखिए। फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था कि फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, लाइक अनलाइक इक्विवेलेंट, जितना भी फ्रैक्शन है वो सारे फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ के जाइए। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है मैं 2 मिनट में आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए 1/3, 2/3, 5/3, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक है, इसका डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा है तो ये लाइक हो गया। अनलाइक होगा तो क्या हो जाएगा, 2/5, 6/3, 1/8, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर अलग होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर। पैटर्न से क्वेश्चन आया था, सिमेट्री का भी अच्छे से देख कर स्पीड निकालने को आया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। हो सकता है मैप से आपको दे दे कि मैप में इतना ये है, डिस्टेंस इतना है, तो स्पीड निकालिए। तो मैप जैसे ट्रेन वाला हमने क्वेश्चन देखा ना कि ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंची, तो फिर आपको उससे टाइम निकालना होगा, और टाइम निकालने के बाद ऐसा क्वेश्चन भी हमने मैथ के कंटेंट क्लास में किया हुआ है। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन किया है, तो प्लेस वैल्यू तो आपको आ ही गई होगी अब तक, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 इधर की इधर ये चलता है। बस जितना है आप उसकी प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 है तो 1 रहेगा, 10 है तो इंटू 10, 100 है तो इंटू 100, 1000
100,000। वैन हीले, पेडागोजी से वैन हीले, सिमेट्री और एनसीएफ, इन सब से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर पेडागोजी सेक्शन अभी तक आपने क्लियर नहीं किया डाउट्स को, तो इसको क्लियर कर लीजिए पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, जो आपके पैसेज और पोएट्री वाला सेक्शन है उसमें से ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसका एडजेक्टिव बता दीजिए, इसका एडवर्ब और इसका प्रीपोजिशन, तो ये भी आप अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा क्रेशन का जो है, क्रेशन से जो क्वेश्चन है, क्रेशन भी बहुत रिपीटेड आ रहे हैं, तो क्रेशन को अच्छे से कर लीजिए। जो इनका इनकॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है +1 वाली। टीचिंग इंग्लिश को अलग अलग जो आपके मेथड्स हैं, मेथड्स को एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। इससे भी क्वेश्चन है, इसमें थोड़े डाउट्स हैं क्योंकि 1-2 लोगों ने ही इसको बताया है, बट फिर भी आप उस चीज़ को फंसाइए नहीं, आप अच्छे से पढ़ कर जाइए, ठीक है। चाहे बाइलिंगुअल मेथड है, CLT है, SLT है, सारे पढ़ के जाइए। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन से हैं इसको भी देख लीजिए। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपका संधि, समास ये पूछा, पर्यायवाची भी पूछता है, विलोम भी पूछता है। ये नॉर्मल है इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि विलोम आपको हमेशा हर पेपर में पैसेज में पूछेगा ही पूछेगा, पोएम में पूछेगा ही पूछेगा। भाषा रुचि से संबंधित है। मूल्यांकन से प्रश्न आया था, कैसा है? भाषा व्याकरण से संबंधित प्रश्न आए थे। तो ये आपकी जो है क्या है, कंप्लीट एनालिसिस 1 और 2 फरवरी की थी। तो वीडियो को आपने अभी तक देखा है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें अगर आपके पास थोड़ा सा समय है। और आपको एनालिसिस कैसी लगी, आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, आप जो है कम टाइम में मैंने कोशिश की मैं आपको अधिक से अधिक कंटेंट दे पाऊँ, समझा पाऊँ। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।